औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक हमारे अभिजीत पाल भाई हैं, वो हमारे वीडियोस को बहुत पसंद करते हैं और देखते भी हैं, कमेंट्स भी करते हैं, लाइक भी करते हैं। उन्होंने कहा है कि आप हज और उम्रा में क्या फ़र्क है उसको बताइए, उस पर वीडियो बनाइए। तो मेरे भाई, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे वीडियो को देखते हैं और इस्लाम से इंस्पायर हैं। सबसे बड़ी बात कि आप इस्लाम से इंस्पायर हैं, बहुत कुछ आप इस्लाम के बारे में जानते हैं और मुझे बहुत खुशी होती है कि आप जब कमेंट्स करते हैं ना इस्लाम के बारे में जानते हुए, मतलब जो कुछ जानते हैं आप बताते हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि आपको कितनी अच्छी नॉलेज है इस्लाम के बारे में। तो मेरे भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह आप हमारे वीडियोस को देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे अल्लाह से दुआ है कि आपको अल्लाह ताला सेहतमंद बनाए, तंदुरुस्ती दे और इल्म वाला बनाए। आमीन या रब्बल आलमीन। तो मेरे भाई, सबसे पहले तो अल्लाह ताला से हमें हर मुसलमानों के लिए दुआ करना चाहिए और हर मुसलमानों के अंदर ख्वाहिश होनी चाहिए कि हम हज और उम्रा ज़रूर करें। अल्लाह ताला हमें दौलत दे, अगर जिसके पास दौलत नहीं है तो अल्लाह ताला हमें दौलत दे कि हम हज और उम्रा को जाएं, अल्लाह के घर को देखें, अल्लाह के घर का दीदार हो। बड़ा शौक़ लगता है। अगर जो लोग बीमार हैं ना, मतलब घर पे बैठे बैठे भी एक हमें अंदर से ख्वाहिश अपनी पैदा करनी चाहिए। जो लोग बीमार हैं कि अल्लाह ताला अगर मुझे सेहत दे देता, तंदुरुस्ती दे देता, पैसा है लेकिन हम हज या उम्रा को नहीं जा पा रहे हैं, वो बीमार हैं, तो अल्लाह ताला अगर हमें तंदुरुस्ती दे देता, हमें सेहतमंद बना देता, तो हम तुम्हारा दीदार करते, तुम्हारे घर का दीदार करते, हज करते, उम्रा करते। और जिनके पास पैसा नहीं है तो अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें तू माल दे देता तो हम तेरे घर का दीदार करते। और मतलब दिल में अपने ख्वाहिश को रखना चाहिए और अल्लाह ताला हर मुसलमानों को अपने घर का दीदार कराए। आमीन या रब्बल आलमीन। तो मेरे भाई, उम्रा और हज में क्या फ़र्क है? उम्रा जो है हज असगर है। उम्रा को हज असगर कहा जाता है। कुछ लोग इसे छोटा हज भी कहते हैं। और जो असल हज है, जो बकरीद के 3 दिनों में होता है, उसे हज अकबर कहा जाता है, जो कि हम पे फ़र्ज है। हम पे मतलब जिसको अल्लाह ने माल दिया है, जिसको दौलत दिया है, गरीबों पे नहीं। गरीबों पे ये नहीं फ़र्ज है। जिसको अल्लाह ने माल दिया है, दौलत दिया है, उसके ऊपर फ़र्ज है। 5 जो सतून है ना, इस्लाम के जो 5 सतून है, उसमें से एक हज भी सतून है। तो उम्रा जो है वो हम कभी भी कर सकते हैं, मतलब 12 महीने में हम कभी भी जा सकते हैं और कभी भी कर सकते हैं। उम्रे का जो अरकान है, और हज और उम्रे के जो अरकान है ना, वो अलग अलग हैं। उम्रा जो है वो 12 महीने में हम कभी भी कर सकते हैं, और जो उम्रे का रुकुन है वो सिर्फ और सिर्फ बैतुल्लाह का तवाफ करना है। जो उम्रे का रुकुन है वो सिर्फ और सिर्फ बैतुल्लाह का तवाफ करना है। शर्त यह है कि एहराम के साथ, यानी एहराम के साथ हम अगर उम्रा करते हैं तो हज उम्रा अदा हो जाता है। उसको भी हज ही कहते हैं, उम्रा को भी हज ही कहते हैं। और जो हमारे ऊपर फ़र्ज है, जो बकरीद के 3 दिनों में होता है, सिर्फ नाम अलग अलग है, यानी हज असगर उम्रा और हज अकबर हज, जो हमारे पर फ़र्ज है।
बस उम्रे में ये है कि हम कभी भी जा सकते हैं और तवाफ़ कर सकते हैं। उम्रे में कोई टाइम नहीं होता है, जब चाहें तब तवाफ़ कर सकते हैं। और जो हज है उसके रुकन में जो है उस 2 अरकान हैं। हज जिसका रुकन में 2 अरकान हैं। पहला है तवाफ़। हज का जो रुकन है उसमें 2 अरकान हैं। पहला है तवाफ़, जिसको तवाफ़ जियारत भी कहते हैं। ये सिर्फ बकरीद के 3 दिनों में ही होता है। सिर्फ बकरीद के 3 दिनों में ही कर सकते हैं, बाकी दिनों में हम नहीं कर सकते। दूसरा है वकूफ़ अरफा। शर्त यह है कि एहराम की हालत में हो। यानी हज में 2 रुकन हैं, हज में जो है जो अरकान हैं वो 2 हैं। पहला है तवाफ़, जो तवाफ़ जियारत भी जिसको कहते हैं, और दूसरा वकूफ़ अरफा। यानी शर्त ये है कि एहराम की हालत में हो, हमारा हज अदा हो जाता है। तो मेरे भाई, अब समझ में आ गया होगा कि उम्रा और हज में क्या फ़र्क है। उम्रा हम कभी भी कर सकते हैं, कभी भी हम जा सकते हैं। 12 महीने में कभी भी हम जाके उम्रा कर सकते हैं। मतलब ये है कि हम उम्रा करने गए, जो उम्रे का रुकन है वो सिर्फ और सिर्फ बैतुल्लाह का तवाफ़ करना होता है। सिर्फ और सिर्फ बैतुल्लाह का, उम्रे में सिर्फ और सिर्फ बैतुल्लाह का तवाफ़ करना होता है। यानी एहराम की हालत में। शर्त है कि एहराम की हालत में, और कभी भी हम कर सकते हैं इसको। 12 महीने में कभी भी हम कर सकते हैं। और हज में जो है उसके 2 अरकान हैं। पहला तवाफ़, जिसको तवाफ़ जियारत भी कहा जाता है। दूसरा वकूफ़ अरफा, और ये सिर्फ बकरीद के 3 दिनों में होता है। तो यही फ़र्क है। और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में बात आ गई होगी कि उम्रा को हज असगर कहा जाता है, छोटा हज भी लोग कहते हैं। और जो हज है, असल हज जो है वो हज अकबर कहलाता है, जिसको बड़ा हज भी कहते हैं। और ये हर मुसलमान पे फ़र्ज है, जिसको अल्लाह ने माल और दौलत दिया है, गरीबों के लिए नहीं है। 5 सुतून में से एक सुतून हज भी है। जो इस्लाम के 5 सुतून है उसमें से एक सुतून हज भी है। अब आप कहेंगे कि 5 सुतून कौन कौन से हैं? तो पहला सुतून जो है वो तौहीद, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। दूसरा है नमाज, जो हमारे ऊपर 5 वक्त की नमाज फ़र्ज है। तीसरा है रमज़ान के रोज़े रखना। यानी हम अगर ठीक हैं, अल्लाह ताला ने हमें सेहत दिया है, तंदुरुस्ती दी है, तो हम रमज़ान के रोज़े भी रखेंगे। और चौथा है ज़कात। ज़कात जो है वो पैसे वालों के लिए अल्लाह ने फ़र्ज़ किया है, गरीबों के लिए नहीं। जिसके पास अल्लाह ने दौलत ही नहीं दी है, माल ही नहीं दिया, तो उसके लिए ज़कात नहीं होता। जो पैसे वाले हैं, जिनको अल्लाह ने माल दिया है, उसके लिए ज़कात फ़र्ज़ है। अपने माल में से ज़कात निकाल के गरीबों की मदद करना। और उसके भी बहुत सारी शराइत हैं कि कितने पर से कितना निकलता है। और 5वां है हज। तो अल्लाह ताला ने हज और ज़कात पैसे वालों के लिए बनाया है।
رمضان کے جو روزے ہیں آپ کو صحت تندرستی اللہ نے دی ہے تو 1 سال کے بعد ہم 30 روزے رکھتے ہیں۔ اگر اللہ نے تندرستی دی ہے تو ہمیں روزہ رکھنا ہے، اگر تندرستی نہیں دی ہے، اگر ہم بیمار ہیں تو اللہ اسے معاف کرتا ہے۔ لیکن توحید اور نماز یہ تو بالکل فرض تو 5 ہیں، لیکن پہلے توحید ایمان لے آئیں، اس کے بعد نماز پڑھیں، اس کے بعد روزے رکھیں، اس کے بعد زکوٰۃ دیں، اس کے بعد حج کریں۔ یہ ہیں 5 اسلام کے ستون۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر پسند آئے تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی دبائیں تاکہ جو بھی میں ویڈیوز ڈالوں آپ تک پہنچ جائے۔ اگر کچھ غلطیاں بھی ہوتی ہوں تو اللہ معاف کرے، اور اللہ سے معافی چاہتی ہوں، اور آپ لوگ بھی مجھے معاف کریں۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمانوں کو دنیا اور آخرت میں عافیت دے، اور ہر مسلمانوں کو اپنے گھر کا دیدار کرائے، یعنی حج کرائے، عمرہ کرائے، یعنی حج اصغر اور حج اکبر دونوں ہی کرا دے۔ مجھے بھی بہت خواہش ہے کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ حج کروں، عمرہ کروں۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کیجیے کہ میں بھی حج اور عمرہ کو جاؤں اور اللہ کے گھر کا دیدار کروں۔ آمین یا رب العالمین۔ آپ لوگ ہمیں خوب سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹس بھی کریں، شیئر بھی کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔